हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 7 जो कि विविध ऐच्छिक तक हम लोग कर चुके हैं। आज देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आ जाइए बेटा, देखते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन ज्यादा क्वेश्चन है बेटा, 12 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बाबू क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन, और आज बेटा यह प्रश्नावली खत्म हो जाएगा 7, फिर अगला देखेंगे 8 नंबर चतुर्भुज अगले वीडियो से। ठीक है, तो क्या कह रहा बेटा, पहला, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। ठीक है, पहला दिया बेटा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड तो होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है। बी दिया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड भी एंगल होता है, ठीक है। सी दिया साइड साइड एंगल नहीं होता है बेटा। सी ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट होगा। डी दिया साइड साइड साइड, ये भी होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या होगा पहले का, राइट आंसर हो जाएगा बेटा साइड साइड एंगल, इससे सर्वांग सम नहीं होता है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू है तो क्या है बेटा, सर्वांग सम होगा। तो बताना है कि कैसे यह सर्वांग सम होगा, कौन सा सर्वांग सम होगा। चलो आओ देखते हैं बेटा। एक त्रिभुज है मान लिया ए बी सी, देखना ध्यान से बेटा, छोटा सा बना दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी, यह ए हो गया, यह बी, यह सी। दूसरा क्या है बेटा, पी क्यू आर, ठीक है। कह रहा है ए बी जो है बेटा बराबर है क्यू आर की। ए बी यह वाला भुजा जो है बेटा इसके बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर क्यू आर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है बाबू, ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, और बी सी जो है बेटा यह वाला बी सी बराबर पी आर, इसके पी आर है, ठीक है बेटा, पी आर। उसके बाद क्या कहा है बेटा, सी ए बराबर पी क्यू। क्या कहा है बेटा, सी ए बराबर पी क्यू। तो सी ए बोले या ए सी बोले बेटा, यह वाला पी क्यू इसके, ठीक है। सी ए या ए सी किसके बराबर है बेटा, पी क्यू के, ठीक है। इसमें त्रिभुज कौन सा किसके क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो हम बाबू लिख सकते हैं त्रिभुज क्या होगा, देखना यह वाला इसके है ना, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा बेटा। क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा क्यू आर पी के, त्रिभुज क्यू आर पी के होगा, ठीक है। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बेटा, ये देखना बी सी दिया है पी आर के, ठीक है। तो बी सी और बी सी ए, या हो सकता है बेटा त्रिभुज बी सी ए, यही है बी सी ए, ठीक है। बी सी ए तो बेटा यह सर्वांग सम हो सकता है बी सी। अब यह किसके बराबर है बेटा, आर पी या पी आर के, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, त्रिभुज आर पी क्यू के, ठीक है। या बाबू क्या सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी सर्वांग सम होगा बेटा। अब देखना 3 वाले से कौन सा स्टार्ट हुआ, पी, पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये 3 कंडीशन, सर्वांग सम तो त्रिभुज होगा बेटा, लेकिन 3 कंडीशन से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाबू इसमें क्या दिया है ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सर्वांग सम पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर नहीं बेटा, ए बी सी जो होगा क्यू आर पी के होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। बी कह रहा सी बी ए, तो सी बी ए, तो सी बी ए तो हम तो लिखे नहीं है, सी बी ए और सी ए बी लिखे हैं, तो सी ए बी जो है बेटा पी क्यू आर के आ रहा है, ठीक है। सी बी क्या है, पी क्यू आर के, तो सी बी ए लिख लो यहां से, त्रिभुज सी बी ए। देखना पहला तीसरा फिर दूसरा किए हैं, इसमें भी करोगे क्या होगा, सर्वांग सम होगा यार। क्या होगा बेटा, पहला पी क्यू पी हो जाएगा, उसके बाद सी बी, बी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे आर हो जाएगा, और क्यू की जगह पे ए, पी आर और क्या होगा, सॉरी बेटा क्यू होगा, ठीक है, पी आर क्यू के। तो सी बी ए पी आर क्यू, हाँ बेटा बी वाला ऑप्शन मिल जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको पलट दे रहे हैं, देखना सी बी ए, तो सी बी ए क्या हो जाएगा, पी आर क्यू के, ठीक है। सी बी ए क्या होगा, पी आर क्यू के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा इसका, सी बी ए पी आर क्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, कर लोगे आप लोग। आ जाओ तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा क्या दिया है, चित्र में ए बी बराबर सी एफ, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है बाबू। आ जाओ, कह रहा चित्र में, अब चित्र जो ऐसा दिया है उसे बना लेना।
ऐसे कुछ है बाबू, ऐसे कुछ है, और यहां से ऐसे कुछ है, और यहां से ऐसे कुछ है, ठीक है। इसको यहां पे कहीं पे लाके मिला दिया है बेटा, इसको यहां पे कहीं पे लाके मिला दिया, ठीक है। ए बी एफ सी, ए बी एफ सी, और क्या है बेटा, यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है, डी है। अब क्या कह रहा बाबू, कह रहा है कि ए बी बराबर सी एफ, ए बी बराबर सी एफ दिया है, ए बी जो है सी एफ के बराबर है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ई एफ बी डी के, ई एफ जो है बेटा बी डी के बराबर है, ठीक है। ई एफ बराबर बी डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बाबू, कोड ए एफ ई, कोड ए एफ ई, यही है कोड ए एफ ई बराबर है बेटा किसके, डीबीसी के, डीबीसी के, इस कोड के कोड डीबीसी के, ठीक है। अब बाबू हो तो त्रिभुज एबीएफ और सीबीडी की सर्वांगता अपगृहित के अनुसार क्या होगा, त्रिभुज बेटा कौन सा, किस नियम से यह सर्वांगसम होंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कौन सा दिया है बेटा, त्रिभुज ए एफ ई, ठीक है, सर्वांगसम होगा बेटा किसके, त्रिभुज सी बी डी के, ठीक है, त्रिभुज सी बी डी के। ए एफ ई ये वाला त्रिभुज, सी बी डी ये वाला हो जाएगा। अब किस नियम से बेटा यह क्या होगा, सर्वांगसम होगा, यह बताना आप लोगों को, ठीक है, किस नियम से यह सर्वांगसम होगा। तो बाबू हम त्रिभुज ध्यान से देखना क्या होगा, अगर हम देखें तो एंगल अगर हो जाएगा बेटा, साइड एंगल साइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइड एंगल साइड होना चाहिए, क्योंकि कोड भी दिया है। यहां से आ जाओ देखना बेटा, त्रिभुज ए ई एफ, ए एफ ई यही दिया बेटा, त्रिभुज ए एफ ई, ठीक है, बराबर क्या है बेटा, त्रिभुज सी बी डी के, ए एफ ई व त्रिभुज सी बी डी में करोगे बेटा, ए एफ ई और सी बी डी में क्या होगा बाबू, इसमें इस त्रिभुज में ई एफ जो होगा बराबर है बी डी के, क्या है, ई एफ बराबर है बी डी के, तो ई एफ बराबर बी डी के, क्यों बेटा, क्योंकि दिया है, ठीक है, ई एफ बराबर बी डी के। अब कोड एफ बेटा कोड बी के बराबर है, देखना ए एफ ई यही है, तो कोड ए एफ ई बराबर है कोड किसके बेटा, इसके हो जाएगा बी डी सी के, जो दिया डीबीसी के, सॉरी डीबीसी के, यह भी क्या किया है, दिया है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा बेटा, ए बी जो है बोला है लेकिन सी एफ के बराबर है ना, चलो ए बी बराबर होगा बेटा, दिया है ए बी बराबर सी एफ, क्या किया बेटा, ये दिया है, ठीक है। इसमें बी एफ जोड़ देते हैं बेटा, ए बी प्लस क्या करोगे, बी एफ जोड़ दोगे, और इधर सी एफ है, इधर भी बी एफ जोड़, दोनों साइड में जोड़ दो बी एफ, ठीक है। तो ए बी प्लस बी एफ कितना हो जाएगा, ए एफ होगा बेटा बराबर सी एफ प्लस बी एफ कितना हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया बाबू सिद्ध, तो ये हो गया साइड, यह हो गया एंगल, और यह हो गया साइड। साइड एंगल साइड से क्या होगा बेटा, साइड एंगल साइड से एक त्रिभुज दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। साइड एंगल साइड, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, और उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, और 4 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा पी क्यू आर के, ठीक है, यही है त्रिभुज एबीसी है, सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तथा त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं होगा, ठीक है बेटा। आ जाओ देखते हैं, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है बेटा त्रिभुज पी क्यू
आर के, यही है बेटा। अब ध्यान देना, यहां से अगर करोगे और इसमें क्या दिया, कोण तो दिया नहीं, सब भुजा दिया है बेटा। ए बी जो होगा यह बराबर होगा किसके, पी क्यू के, सीपीसीटी से। बीसी जो होगा बेटा यह बीसी बराबर होगा क्यू आर के, और एसी जो होगा बेटा एसी बराबर होगा पी आर के। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है बेटा कि त्रिभुज एबीसी आर पी क्यू सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम नहीं है बेटा त्रिभुज आर पी क्यू के। तो क्या सही होगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, कि सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है बेटा, बीसी बराबर पी क्यू, तो बीसी बराबर है बेटा पी क्यू के, सर्वांगसम है बेटा, तो बीसी बराबर पी क्यू हो जा रहा है, तब तो सर्वांगसम होगा। ठीक है, नहीं होना चाहिए बोल रहा था, क्या बोल रहा था बेटा कि नहीं होना चाहिए, तो यही ऑप्शन बेटा हम लोगों का सही लग रहा है। और चेक कर लेते हैं बाबू, ये ऑप्शन नंबर ए है आपका। बी वाला क्या कह रहा है, एसी बराबर बी एसी, एसी बराबर क्या दिया है बेटा पी आर, तो एसी बराबर एसी पी आर नहीं होगा बेटा, ये तो होगा ही नहीं कोई कंडीशन में। तो क्या कह रहा है बेटा, एसी बराबर आर क्यू होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कह रहा क्यू आर बराबर बी सी, क्यू और आर बराबर, देखना सी वाला बेटा क्यू आर बराबर बी सी, तो बेटा क्यू आर बराबर सी ए या ए सी होना चाहिए, यह भी गलत हो गया बेटा। उसके बाद क्या दिया, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर आर पी आएगा, ना कि ए बी बराबर क्या दिया है पी क्यू, तो यह भी नहीं होगा बेटा, आरपी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यह कथन सही नहीं है सर्वांगसम न होने के लिए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर ए बी, कोण भी 80 है, तब ए बराबर होगा। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, ध्यान देना, ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज हो गया बेटा। अब कह रहा है ए बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए बी, यह बेटा इसके बराबर है। ठीक है, बी सी बराबर ए बी, ठीक है, कर लोगे बेटा। उसके बाद क्या कहा है, कोण बी बराबर 80 अंश, यह कोण दिया है बेटा 80 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोण बी बराबर दिया है बेटा कितना, 80 अंश। क्या कह रहा है बेटा, कोण ए बराबर है, तो कोण ए का वैल्यू होगा, अब देखना बाबू, इसके सामने का कोण यह है, ठीक है, और इसके सामने का कोण यह, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, कैसे, समान भुजा के सम्मुख कोण से। ठीक है, कोण ए बराबर कोण सी, क्यों, क्योंकि बेटा ए बी जो बी सी के बराबर, लिख सकते हो आप लोग समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, तो हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट बता रहे हैं बेटा 180 होगा, क्यों, त्रिभुज के 3 अंत कोणों का योगफल 180 होता है। बाबू ए और सी आपस में बराबर होंगे, तो कोण ए प्लस कोण बी की जगह हम लिख सकते हैं बेटा कितना दिया, 80 अंश। ठीक है, 80, और सी की जगह लिख सकते हैं कोण ए, क्योंकि दोनों बराबर है। कोण ए कोण ए, दो कोण ए और बराबर 180 माइनस 80 हो जाएगा, तो दो कोण ए बराबर 180 में से 80 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 100, 2 से काट दो, कितना आएगा, कोण ए का वैल्यू बेटा आ जाएगा 50 डिग्री, कितना आएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठवां क्या कह रहा है, छठवां कह रहा बाबू कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी। ठीक है बेटा, मान लिया यही एबीसी है त्रिभुज, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं बाबू, इसमें समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ए बी जो है बराबर है ए सी के, ए बी यह वाला बराबर है बेटा इसके। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, कोण बी बराबर 50 अंश। अब बाबू यह कोण दे दिया है 50 अंश। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कोण सी बराबर होगा, तो देखना इसके सामने कोण यह 50 अंश होगा, इसके सामने कोण यह, दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, तो सी वाला भी क्या होगा, 50 अंश ही होगा। ठीक है, कितना होगा बेटा, इसका भी कितना होगा, कोण सी बराबर 50 अंश हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कितना होगा बेटा 50 अंश। ठीक है, कोण सी बराबर 50 अंश आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा कोण सी, सॉरी नहीं तो लिख दोगे आप लोग, कोण सी बराबर कितना होगा बेटा 50 अंश, क्यों, समान भुजा के सम्मुख कोण से, इसको भी निकाल लोगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, 7वां कह रहा त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ में, अब बाबू दो त्रिभुज दिया है ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ बना लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी। ठीक है,
ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज है बेटा डी ई एफ में, ठीक है, डी और ई और क्या है एफ, ठीक है। कह रहा ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी दिया बेटा, ए बी बराबर एफ डी इसके बराबर, ठीक है, ए बी बराबर एफ डी और कोण ए बराबर कोण डी। दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड अवगृहित से सर्वांगसम होंगे यदि, बेटा कोण ए बराबर कोण डी दिया है, कोण ए बराबर कोण डी दिया है, ठीक है। अब बाबू दोनों कोण साइड एंगल साइड से क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है बाबू। तो अगर हम ए सी बराबर डी ई लिख दें, क्या लिख दें, ए सी बराबर डी, तो देखना साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से हो जाएंगे दोनों सर्वांगसम, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे आप लोग, लिख देना ए सी बराबर डी ई अगर आ जाएगा, या ए सी बराबर डी ई, यह वाला इसके बराबर अगर कर दोगे तो हो जाएगा, यह दिया है, यह दिया है बेटा, यह इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर, ठीक है। तो क्या लिखना बेटा, ए सी बराबर डी ई अगर आ जा रहा है तो साइड एंगल, देखना क्या होगा, यह साइड हो जाएगा, यह एंगल हो जाएगा, और यह साइड, और सॉरी यह साइड इसके बराबर था और यह इसके बराबर होगा, ठीक है। ए सी बराबर डी, ए सी बराबर डी कहीं पे दिया, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8वां क्या कह रहा है बाबू, 8वां कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में क्या दिया, वही त्रिभुजवा फिर दिया, मिटा ही ना होते, ए बी बराबर ए सी, कोण सी बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज होंगे, ठीक है। क्या दिया है बेटा, एक त्रिभुज है बाबू ए बी सी, दूसरा त्रिभुज कौन सा बेटा, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, यही है बाबू, एक त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में ए बी बराबर ए सी, यह है बेटा ए बी बराबर किसके दिया है, ए बी बराबर ए सी, अच्छा ये इसी के बराबर दे दिया, ठीक है। ए बी बराबर ए सी, कोण सी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण पी, यह दिया, ठीक है बेटा, कोण सी बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, यह दिया बेटा, ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो बेटा समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसके सामने के दोनों देखना बेटा क्या है, बराबर है, इसके सामने क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, लेकिन बेटा सर्वांगसम नहीं सिद्ध हो पाएगा, क्या है बेटा, लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है परंतु सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, यह होगा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा दोनों बराबर होंगे, लेकिन बेटा इसके बराबर होगा, लेकिन यह सर्वांगसम नहीं हो पाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि यह भी इसके बराबर होगा, ठीक है। आ जाओ क्या होगा बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज है परंतु सर्वांगसम नहीं है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो बाबू क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 9वां क्वेश्चन कह रहा बाबू कि यदि दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर है, ए बी बराबर दिया इसमें बेटा पी क्यू, ठीक है, यही समझ लेना, ए बी बराबर दिया है बेटा, इसी से ए बी बराबर पी क्यू, इसी फिगर से हम समझा दे रहे हैं बेटा, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, क्या दिया बेटा, बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है। ए बी बराबर पी क्यू, यही है बेटा, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, यह हो गया बेटा बी सी बराबर क्यू आर, तथा सी ए बराबर आर पी, सी ए बराबर यह हो गया बेटा आर पी, ठीक है। सी ए बराबर क्या है बेटा आर पी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, तब दोनों सर्वांगसमता के नियम के किस नियम के आधार पर सर्वांगसम होंगे, ठीक है बेटा। तो तीनों साइड मिल रहा है ना बेटा, तो साइड देखो यह भी साइड है, यह भी साइड है, तो यह भी साइड है, तो साइड 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 के हो जाएगा भुजा भुजा भुजा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, 10वां क्या कह रहा। 10वां कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर कोण पी है, ठीक है। देखना ध्यान से बेटा, एक त्रिभुज है क्या है पी क्यू आर में कोण आर बराबर कोण पी, यही बोला है कोण आर बराबर बेटा यह कोण इस कोण के बराबर है।
तो बेटा यह कोण 1 होगा तो यह भी कोण 1 होगा, दोनों बराबर है। तो इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा यह है और इसके सामने की भुजा यह है, आपस में बराबर हो जाएगा। दिया है बेटा क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर बेटा यह 4 दिया है, पी आर दिया है बेटा 5, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई होगी, तो पी क्यू की लंबाई यह इसके बराबर है बेटा, यह 4 है तो यह भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और नहीं तो लिखना, क्या लिखना कि कोण P बराबर कोण R, अतः क्यू आर बराबर पी क्यू, बात खत्म, तब भी लिख सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में BCCA क्या दिया है बेटा, त्रिभुज ABC में, ठीक है। आ जाओ त्रिभुज ABC में। अब बाबू त्रिभुज ABC में अगर देखोगे यह त्रिभुज ABC हो गया, ABC हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा, कह रहा BCCA AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, ठीक है। क्या है बेटा DEF, BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु क्या है बेटा E है, इसका मध्य बिंदु क्या है F है, ठीक है। इसको मिला दो बेटा, जब इतना कर दिया तो मिलाना तो पड़ेगा ही, त्रिभुज बन रहा है अंदर पे, ठीक है। क्या कह रहा है DEF निम्न त्रिभुज के सर्वांगसम होंगे, तो DEF जो होगा बेटा, DEF किस त्रिभुज के सर्वांगसम होंगे। अब बाबू मध्य बिंदु है तो देखना AF जो होगा BF के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा AF जो होगा यह BF के बराबर होगा, BD जो होगा बेटा यह CD के बराबर होगा, CE जो होगा AE के बराबर होगा, क्योंकि ये सब क्या है मध्य बिंदु है, ठीक है। अगर देखोगे बेटा इसमें चतुर्भुज AFDE में, AFDE में क्या देखोगे बेटा कि यह एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, यह एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो AF जो होगा बेटा क्या होगा, AF समांतर होगा DE के, क्या होगा AF समांतर होगा DE के। इसको मान लिया बेटा कोण 1, तो यह भी क्या होगा इसके बराबर होगा कोण 2। इसको मान लिया कोण 3, इसको मान लिया कोण 4, ठीक है। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कैसे बेटा, एकांतर कोण से, ठीक है। कोण ए, और इसमें देखोगे बेटा क्या होगा, जो दोनों त्रिभुज में, अब आ जाओ यहाँ पे लगा देते हैं आराम से, ठीक है बेटा। त्रिभुज AFE, त्रिभुज AFE वह त्रिभुज DEF में, DEF में, ठीक है। AFE बोला है ना बेटा, या क्या बोला है एक बार, DEF, ठीक है बेटा। DEF में अगर करोगे तो देखना इसमें कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 1 बराबर कोण 2। कैसे बेटा, एकांतर कोण से हो जाएगा, आपको बताए हैं कैसे एकांतर कोण। और FE जो होगा बेटा, FE दोनों में आएगा, ठीक है। FE क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा होगा। और कोण 3 होगा बेटा कोण 4 के। कैसे, यह भी बोले हैं एकांतर कोण से। तो एंगल साइड एंगल से क्या होगा, त्रिभुज जो DEF आपका आया है बेटा, यह सर्वांगसम होगा AFE के, ठीक है। ऐसे करोगे यह इसके भी सर्वांगसम होगा, लेकिन बेटा DEF पूछा था तो DEF इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन दिया है उसमें नहीं होगा, क्या होगा DEF सर्वांगसम होगा AFE के, ठीक है। AFE ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 देखते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन था, लगाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे बेटा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह त्रिभुज ABC सर्वांगसम EFDE, ठीक है बेटा। त्रिभुज क्या दिया है, ABC सर्वांगसम त्रिभुज FDE के, ठीक है। यही दिया है बेटा FDE के, कोई दिक्कत नहीं है। कोण B बराबर 40, कोण A बराबर 80, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। बाबू त्रिभुज बना लो, ठीक है। ABC थोड़ा सा इजी हो जाएगा, त्रिभुज बना लोगे। ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है बेटा, FDE है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है, लग नहीं रहा है फिर भी मान लेना, ठीक है। FDE के कह रहा है बेटा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब सर्वांगसम है बेटा, AB जो होगा FD के बराबर होगा, AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो FD भी बराबर 5 होगा, क्योंकि इसके सर्वांगसम है, बराबर होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बाबू,
कोड बी बराबर 40, ए बराबर 80, बी बराबर दिया है 40 और ए बराबर दिया है 80। ठीक है, इसमें भी कोड डी, बी के बराबर कोड डी होगा, यह भी होगा 40 और कोड ए के बराबर एफ होगा, यह भी होगा 80 डिग्री। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। पूछ क्या रहा है बेटा, पूछ रहा है तो तब निम्न कथन सत्य होगा। डी एफ डी एफ डी एफ, पहला दिया डी एफ बराबर 5, कोड एफ बराबर 60। तो बेटा एफ बराबर कितना होगा, डी एफ बराबर 5, एफ बराबर बेटा कितना होगा 80 60 120। सही लग रहा है, 80 और 40 120 यही होगा। और कितना हो जाएगा बेटा 60 180 हो जाएगा। डी एफ बराबर 5 और दूसरा क्या दिया है बेटा, एक मिनट, एफ है ना बेटा, एफ 60 आएगा, सॉरी। हाँ तो बाबू पहला दिया है डी एफ बराबर कितना देखना 80 40 120 और 60 यहाँ पे हो जाएगा बेटा 180। ठीक है, तो डी एफ बराबर कितना होगा बेटा, डी एफ बराबर 5 दिया है और कोड ई बराबर दिया बेटा, यह एफ है, यह क्या है एफ डी ई है। ठीक है, यहाँ पे ई बराबर कितना है, कोड ई बराबर है 60। ठीक है, तो डी एफ बराबर 5, कोड ई बराबर 60 जहां पे दिया होगा वही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा और कोई आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बाबू यह प्रश्नावली खत्म हो गया। फिर आप लोग अगले वीडियो से फिर मिलते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।